हेलो एवरीवन, मैं आदित्य केशरवानी। तो अभी तक हमने क्या देख लिया था? हमने चीजें पढ़ ली थी। एप्लीकेशन जितने भी इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सबको हमने पढ़ लिया था। चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे मेसोमेरिक हो, चाहे रेजोनेंस हो। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक बात हम इन सब में कॉमन थी, किसमें? चाहे वो मेसोमेरिक हो, चाहे वो रेजोनेंस हो। तो वहां पे होता क्या था? वहां पे हमेशा हमने देखा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। और इंडक्टिव इफेक्ट हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। जैसा कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसके सामने कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हो आ रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसी आपको मैं समझाता हूं कि होगा क्या। सपोज दैट ये है एल्कीन, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये एल्कीन रखी है। तो क्या ये एल्कीन अपने आप किसी चीज में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये एल्कीन स्टेबल एल्कीन है, तो ये कन्वर्ट होना नहीं पसंद करेगी जब तक इसके सामने कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आता। देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल क्यों ले रहा हूं। कोई मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल लेने का कारण ये है, हम सबको पता है कि ये है H H, और ये पाई बॉन्ड रहा होगा, ये कार्बन, यहां से H, और ये H, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहां से ये जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा? इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इंटरेक्शन हुआ होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। तो ये इंटरेक्शन बहुत ही क्या होता है? वीक इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं। क्या होते हैं? वो थोड़े से फ्री होते हैं। तो जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो ये एल्कीन एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। दैट्स वाई ये जो एल्कीन होती है, ये हमेशा एज बिहेव करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ज्यादा तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी ना आपस में कभी जुड़ते हैं, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं। इसी तरीके से अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पसंद करेगा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करना। अब होता क्या है, आपको मैं बच्चे बता दूं। देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको इलेक्ट्रोफाइल को देते हैं। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या था? ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अब होता क्या है यहाँ पे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना देगा, तो कौन सा वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना देगा? मतलब कि देखो, एक पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मैं एक चीज जो मैंने हमेशा एक बात बताई है, आप सबको अच्छे से बताई है क्लियर तरीके से, कि याद रखना, जो एक बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें हमेशा आप करना क्या, कि एक बॉन्ड को क्या करना, पॉजिटिव दे देना, एक को नेगेटिव दे देना। क्या दे देना? एक को पॉजिटिव देना है आपको, और एक को नेगेटिव देना है। अब किसको पॉजिटिव दें, किसको नेगेटिव, ये हम डिसाइड करेंगे। ये CH2 ऐसे लिख लो। जब भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड तोड़ो, तो एक बॉन्ड हमेशा मैं कहता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव से मान लो आप। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं, उससे चीजें इजी तरीके से समझ में आती। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पॉजिटिव दो, इसको नेगेटिव दो, या तो इसको नेगेटिव दो या इसको पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज भी मैं बता दूंगा। ठीक, अगर यहाँ पे तो चाहे इसको पॉजिटिव दो, चाहे इसको पॉजिटिव दो, दोनों CH2 थे तो बराबर थे, तो किसी को भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। अब ये नेगेटिव रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल से क्या जाके जुड़ जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो याद रखना, जो एल्कीन होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, तो ये प्रोडक्ट बनाता है। ठीक,
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या है, एक तरीके का ये अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, definition के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमेरिक इट इज अ displacement of pi electron in the presence of any attacking reagent, in the presence of any attacking reagent कह रहा है डेफिनेशन। तो अटैकिंग रिएजेंट हमें पता है कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, ये डिपेंड करता है टोटली किस पे, रिएक्टेंट पे। अगर रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्टेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा। अगर रिएक्टेंट क्या है, खुद ही रिएक्टेंट एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो याद रखना तब अटैकिंग रिएजेंट हम कौन सा लेंगे, तब न्यूक्लियोफाइल आएगा इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन करने। तो ये कहानी थी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। अब जैसा कि इलेक्ट्रोमेरिक, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, मेसोमेरिक भी, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या होगा आप सबको पता है, प्लस ई, और दूसरा क्या होगा, माइनस ई। अब ये प्लस ई माइनस ई कैसे डिसाइड होगा, ये मैं आपको बताता हूं, बस आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना, जितना मैं समझा रहा हूं उतनी बातें अगर आप समझ में आ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्या हेडिंग है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला टाइप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। पहला टाइप प्लस ई इफेक्ट। अब एक एक करके हम सीखते हैं। प्लस ई इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई रिएक्टेंट, क्या, जब भी कोई रिएक्टेंट किससे रिएक्ट करेगा, प्लस ई का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से। अब देखो बच्चे, अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्टेंट हमें पता है, तब वो रिएक्टेंट क्या होगा, खुद नेचर में न्यूक्लियोफिलिक का होगा, तभी तो भैया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते। कभी आपने देखा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करते हो, ऐसा नहीं होता। जब प्लस इफेक्ट वो कहता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं प्लस इफेक्ट। मतलब टोटली बेस्ड होता है किस पे टोटली बेस्ड होता है, अटैकिंग रिएजेंट पे। जब अटैकिंग रिएजेंट प्लस ई, अटैकिंग रिएजेंट कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कौन सा इफेक्ट कहते हैं उसको, प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट। तो कोई भी रिएक्टेंट यहां पे होगा जो किससे रिएक्ट करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से करेगा, क्योंकि सॉरी कोई भी न्यूक्लियोफाइल से। तो रिएक्टेंट यहां पे क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि अगर माइनस ई ये कहता है कि रिएक्टेंट किससे रिएक्ट करेगा, अटैकिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, तो उसका ये मतलब निकलता है कि रिएक्टेंट वहां पे क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहा होगा। तो इसका एग्जांपल तो हमने देख लिया कि कोई भी एल्कीन किससे रिएक्ट करेगी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगी, तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। अब माइनस ई इफेक्ट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये है CH3CO CH3। अब देखो ये है बच्चे कीटोन। कीटोन क्या होता है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इनको अपनी तरफ खींचे हुआ है, अपनी तरफ खींचे हुआ है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और यहां पे हमने देखा कि इस कार्बन के पास क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, तो यहाँ पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी वो फर्दर हम देखते हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा
प्लस ई इफेक्ट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, उनके जितने भी एग्जांपल्स हैं सब करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम माइनस ई इफेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक, तो अब अगली हेडिंग है प्लस ई इफेक्ट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या किसका खेल है, जितना आप कनेक्शन है, अगर जो आप चीजें जोड़ लिए एक दूसरे, तो आपको याद कभी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों को रिएक्शन याद करना पड़ता है। तो पहला है प्लस ई इफेक्ट। तो देखो प्लस ई इफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी हम क्या लेंगे, एल्कीन। एल्कीन कैसे होती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लेंगे। अब यहाँ पे मैं ई प्लस नहीं लिख रहा हूं, अब मैं कोई भी रिएजेंट लिख रहा हूं। मैंने लिया है HCl। अब ये HCl हमें पता है ये बहुत ही अच्छा एसिड होता है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो H प्लस देता है उसको बोलते हैं एसिड। वैसे देखा जाए एसिड का तो कई सारे डेफिनेशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा है कि वहां पे हमने जो चीजें सीखी हैं, वहां पे लुईस कॉन्सेप्ट था, लुईस का कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट था, तो सबके अलग अलग एसिड की डेफिनेशंस होती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो काम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिड को हम जनरली यही कहते हैं, जो H प्लस देता है उसको हम एसिड कहते हैं। तो HCl की प्रॉपर्टी है, HCl क्या है, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H प्लस देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा, देगा। ये एल्कीन था, एल्कीन को मैंने क्या कहा, ऐसे लिख लो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक को पॉजिटिव दे दो, एक को नेगेटिव दे दो। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें किसको देना है, इसलिए हमें नहीं डिसाइड करना पड़ रहा क्योंकि दोनों CS2 है, चाहे जिसको दो बात तो बराबर है। अब ऐसा केस आएगा किसको देना चाहिए पॉजिटिव किसको नेगेटिव, तो वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अब आप खुद बताओ, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ना पसंद करेगा, किससे रिएक्शन करना पसंद करेगा, पहले वो इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, बॉन्ड बना लेंगे। तो बना क्या, CS2 प्लस ये CS2 CS3 हो जाएगा। ये CS2 था, H से जुड़ गया तो ये CS3 हो गया। तो हमें मिला क्या, CS2 प्लस CS3। अब हमारे रिएक्शन में Cl माइनस क्या था, बचा रह गया था, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये मिलके आपस में क्या बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, CS3 CS2 Cl। ये एक तरीके, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। याद रखना, जब हम अभी तो मैं जब हम 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखेंगे ये है एल्किल हैलाइड। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि हम एल्कीन से शुरू किए थे, एल्कीन से हम क्या किस पे आ गए, एल्किल हैलाइड पे आ गए। तो ये एक तरीके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और एक तरीके से देखा जाए ये किसकी रिएक्शन थी, ये एल्कीन था, एल्कीन की रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से हो रही है, तो हमें प्रोडक्ट ये मिल रहा था, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। ठीक, इतनी कहानी आपको समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की मैं बार बार बात कर रहा हूं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CS2, और इस बार मैं ले रहा हूं HBr एसिड। ये क्या है, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वैसे HBr भी एक अच्छा एसिड होता है। तो हमें पता है ये क्या देगा, H प्लस देगा और Br माइनस देगा। देगा कि नहीं, बोलो हाँ देगा। देखो एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल होती है। मैंने क्या कहा था, एल्कीन को आप क्या कर लिया करो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लिया करो, एक को पॉजिटिव दे दिया करो, एक को नेगेटिव दे दिया करो, एक को पॉजिटिव दे दिया करो, एक को नेगेटिव दे दिया करो, एक को पॉजिटिव दे दो, एक को नेगेटिव दे दो। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कहेंगे, कुछ बच्चे मुझसे ये पूछेंगे अब कि सर आपने पॉजिटिव इसको ही क्यों दिया, इसको भी तो दे सकते थे। तो बिल्कुल दे सकते थे, अगर पॉजिटिव इसको दोगे तो यहाँ पे बनेगा CH2 प्लस और ये CH माइनस, तो ये भी दे सकते थे। अब किसको दे, बात यहाँ पे आ गई, किसको दे, बात यहाँ पे आ चुकी है। तो देखो अभी तक हमने कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था डिटेल में, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख लेंगे कि क्या होता है कार्बोकेटाइन, क्या कैसे काम करता है। जितनी काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये।
ठीक, ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और हमने अच्छे से पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की। तो इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज हम किसको देंगे, सेकेंडरी। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो हमेशा याद रखना, हम पॉजिटिव चार्ज को हमेशा मिडिल पे देते हैं, ना कि टर्मिनल पे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज मिडिल पे आएगा तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। और अगर टर्मिनल पे आए तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। देखो, तो हमें क्या पता चला कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब देखो एल्कीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सबसे पहले वो किससे जो रिएक्शन करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये माइनस है, ये इससे क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो बॉन्ड बना लेगा, CH3। याद रखना, अगर आपके ये स्कूल लेवल पे आता है, आपको रिएक्शन पूछता है कि इसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म बताना है, मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म अगर आप कह सकते हो, तो मैकेनिज्म हम डिटेल में अभी आपके 11th, जो 11th वाले बच्चे हैं वो इस पे ध्यान मत दें, इनके मैकेनिज्म पे, क्योंकि उनके कोर्स में मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ही है, देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में, वैसे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो हम क्लास 12th में पूरा उसका पार्ट है। तो अभी हमें जितनी काम की चीज है उतना हम समझ लेते हैं। तो देखो, ये नेगेटिव, ये इससे क्या जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर आपके 11th स्कूल में आता है तो आप हमेशा इस तरह कभी भी मत लिखना, ये मैंने एक तरीके से आपको ट्रिक बताई है समझने की, ताकि आपको कभी दिक्कत ना। अगर स्कूल लेवल पे आता है तो ऐसे आप दिखाओगे, ये पाई बॉन्ड रहेगा, H+ की तरफ ऐसे दिखाओगे। एरो जो होगा, एरो का बहुत बड़ा रोल होता है, तब आप एरो हमेशा ऐसे बनाओगे। ये तो केवल हम समझने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आपको मैंने बता दिया। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पाई बॉन्ड ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ क्या बना, CH3 CH+ CH3, ये CH2 माइनस था, H+ से जुड़ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। अब हमें पता है रिएक्शन में Br माइनस भी बचा था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3, ठीक। इतनी बात समझ में। तो बेसिकली प्लस ए इफेक्ट इसी तरीके से काम करता है। अब इनके हम कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल कर लेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है एक न्यू, ये क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन पे मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे HI डाल दो। HI भी क्या होता है, एक एसिड होता है। तो ये क्या देगा, ये H+ देगा और I- देगा, ठीक, हम सबको पता है। अब यहाँ पे आप क्या करो, चाहे इसको पॉजिटिव दो चाहे इसको, दोनों क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेंगे, दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो किसी को भी पॉजिटिव या किसी को भी नेगेटिव दे सकते हो आप। तो आप ऐसे बना लो। अब देखो, क्योंकि एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है तो पहले -H+ से जुड़ेगा, तो आपको अगर एग्जाम में दिखाना होगा तो आप ऐसे करोगे और H+ ऐसे दिखा दोगे, ठीक। देखो, एग्जाम में अगर मैकेनिज्म लिखने को आती है, क्या मैकेनिज्म क्या होती है, जो भी रिएक्शन पाथवे होता है कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म अगर लिखने को आया तो आप सबसे पहले लिखोगे HI किस में टूटेगा, H+ और I- में, सबको पता है। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है, अब देखना, ये है एल्कीन था, CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, ये एल्कीन था। अगर आपके एग्जाम में आता है तो उस तरीके को मैं बता रहा हूं कैसे लिखना। जो कंपटीशन वाले बच्चे ये देख रहे हैं वो इस पे ज्यादा गौर मत करें, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये सब चीजें आती हैं। तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा, तो एक जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को किसी से जोड़ दो, यहाँ CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। स्टेप सेकेंड, स्टेप 2 ये कहता है कि यहाँ पे आ चुका है कार्बोकेटाइन, ये है CH2, और हमारे रिएक्शन में क्या बचा था, I- बचा था। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CHI CH2 CH3, ठीक। इतनी कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि ये रिएक्शन मैं कैसे समझा रहा हूँ, क्या चल रहा है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो, पूरी केमिस्ट्री प्रैक्टिस का खेल, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा कनेक्टिविटी आ गई आपको, तो समझ लो कि आपको ऑर्गेनिक आ गई, ठीक। तो कनेक्टिविटी पे
पूरा ध्यान दो कनेक्टिविटी पे। कोई भी किसी की भी नोट्स मत मांगा करो मुझसे। कई बच्चे कहते हैं कॉल करके, पूछते रहते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे नोट्स भेज दीजिए। किसी और की नोट्स से पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा। जो चीजें आप खुद से नोट्स बनाओगे वो आपको और किसी की नोट से वो चीजें क्लियर नहीं होगी, चाहे आप जितना भी आपको आता हो। तो नोट्स पे मत ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान दो ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको पता है मैं सब पढ़ाऊंगा, तो आप उस पे ध्यान दो ना। ठीक। HCl, देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसको दो चाहे इसको दो, क्योंकि दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेंगे, तो चाहे जिसको दो बात बराबर है, चाहे जिसको दो तो बात बराबर। तो किसी को पॉजिटिव चार्ज दोगे तो उससे क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पहले जुड़ेगा, तो ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे दिखाओ, ये H प्लस रहा होगा, हाँ ऐसे दिखाना है। अब आप शायद समझ जा रहे होगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज किससे, Cl माइनस बचा था, ये Cl माइनस से जाके जुड़ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये है। अब यहाँ पे खेल है, देखना यहाँ पे HBr एसिड है। अब आप बताओ पॉजिटिव चार्ज इसको दें कि इसको दें, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज इसको दोगे तो यहाँ पे कितने, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन, टर्शरी। अगर पॉजिटिव चार्ज इसको देते हो, किसको देते हो, ये ऐसे था, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ये क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमेशा याद रखना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो इसी वजह से 3 डिग्री वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 डिग्री वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका प्रोडक्ट लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ खुद से पहले अंडरस्टूड समझ लेना। आप जब भी ऐसा करो, अगर कंपटीशन में ऐसा कुछ सवाल आता है तो आप तुरंत ऐसे, अभी देखो प्रैक्टिस इतनी होगी कि आप ऑलरेडी समझ जाओगे। अभी यहाँ पे आप ऐसे पॉजिटिव इसको दे दो, इसको नेगेटिव दे दो, और ये किस में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो ये माइनस को H प्लस मिला, तो ये बन गया होगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ गया। और हमें पता है रिएक्शन में क्या बचा है, Br माइनस बचा है, तो ये Br माइनस कैसे करेगा, ये सीधा जाके CH3, ये है पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3Br। ये सब कहानी आई होप आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में वो मैंने सब आपको क्या कर लिया, बता दिया है। ठीक, अच्छा देखो, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट था, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। लेकिन याद रखना ये जो इलेक्ट्रोमेरिक है ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी में क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो एल्कीन है तो वो एल्कीन रखी रहेगी जब तक कभी भी हम उस पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट नहीं डाल देते हैं। क्या नहीं डाल देते, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जब तक हम उस पर नहीं डाल देंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये पूरा डिपेंड कर रहा है किस पे, अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं किसकी, माइनस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, ठीक। तो देखना माइनस ई इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी जब भी क्या, कोई भी रिएक्टेंट होगा उसकी रिएक्शन हम हमेशा किससे कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं। किससे कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, मान लो आर सी डबल बॉन्ड, ये कोई भी कीटोन है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, न्यूक्लियोफाइल से होगी। किससे होगी, न्यूक्लियोफाइल से होगी। अब देखो एक बात और है, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। न्यूक्लियोफाइल कितना, न्यूक्लियोफाइल सॉरी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है क्या, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है चार्ज। न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के, एक चार्ज होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल। आपको ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। न्यूट्रल का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, CH3OH।
तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, न्यूट्रल के। चार्ज की बात करो तो कुछ भी CH3 माइनस, Cl माइनस, ठीक है, Vr माइनस, तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकता हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल की आपको बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करता है। कैसे अटैक करता है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। बस आप अच्छे से देखते रहिएगा। यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डेवलप इन द कीटोन, ये न्यूक्लियोफाइल वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे। अब आप सबको पता है ये वाला जो पाई बॉन्ड था, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड, तो कार्बन से उसका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखा हुआ था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भैया बहुत जिद्दी था, उसने कहा यार मेरी तो पावर है, मैं खींचूंगा, तो बॉन्ड उससे बनाया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ ज्यादा रखूंगा, मैं मिडिल पे नहीं रखूंगा। अब कार्बन चाहेगा कि अगर उसको कहीं से मौका मिला किसी और के साथ बॉन्ड बनाने का, तो ये बॉन्ड कहेगा जाओ, तोड़ देगा ये बॉन्ड। तो यहाँ इसको मौका मिला कि ये न्यूक्लियोफाइल कह रहा है भैया मैं तुमसे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, तो ये कार्बन इसको कहेगा ऑक्सीजन को ले जाओ तुम अपना बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो अब बनेगा क्या, ये आर, ये सी। अब कार्बन से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या है, आर है। तो कीटोन माइनस ए इफेक्ट का मतलब ही होता है जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रिएक्टेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी में हम इस इफेक्ट को बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट लगता है यहाँ, माइनस ई इफेक्ट की वजह से ये सब चीजें होती है। अब हम कुछ नहीं, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। ये है बच्चे CH3C डबल बॉन्ड OH। हमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेना है, हम न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव लिगेंड, सॉरी एनायन वाला लिगेंड लेंगे। कौन सा, एनायन वाला न्यूक्लियोफाइल लेंगे, चार्ज न्यूक्लियोफाइल लेंगे। चार्ज का एग्जांपल HCN। देखो HCN क्या है, एक तरीके का एसिड है, तो ये H प्लस देगा और क्या देगा, Cn माइनस देगा। बोलो, देगा, हाँ देगा। अब ये Cn माइनस क्या बन चुका, न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नेचर का था और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, तो ये बॉन्ड ऐसे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे ये क्या मिल रहा था, CH3CO माइनस, O माइनस से क्या जुड़ जुड़ा, Cn, Cn से H जुड़ा है, और हमें पता है कंपाउंड में रिएक्शन में H प्लस बाकी रह गया था, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, CH3CHOH, CHOH और ये Cn। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। और याद रखना इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है एक ही कार्बन से अगर OH और Cn दोनों अटैच है, इसको बोलते हैं साइनो, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों से अगर कार्बन, एक ही कार्बन पे OH और Cn दोनों प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, और एग्जांपल कुछ ऐसे हम प्यारे से कर लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये है वाटर। अब क्या ले रहे हैं हम, न्यूट्रल लिगेंड लिए। वाटर हमें पता है किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। बोलो हाँ, होता है, ये सब हमने बचपन से पढ़। अब ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। OH माइनस क्या है, एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C। सी पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 और इससे OH जुड़ चुका है, हमारे कंपाउंड में H प्लस बाकी था, तो CH3 CHOH, COH OH और ये CH3। इसको बोलते हैं डाईऑल, क्योंकि एक ही कार्बन से दो H जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं डाईऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि एसिटोफेनॉन की रिएक्शन आपको करानी है किससे, HCN से। अब कुछ बच्चे तो यहीं पे रुक गए होंगे कि ये एसिटोफिनॉन क्या होता है। तो IUPAC मैंने इसी दिन के लिए पढ़ा रखी थी कि जब मैं नाम दे के आपको कहूंगा तब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यही देखने के लिए। तो जो बच्चे अभी तक IUPAC नहीं देखे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो IUPAC देख ले। अगर उनको IUPAC नहीं आएगी तो मेरा बताया हुआ ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप तो
कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप नाम तो जानते नहीं, तो आप केमिकल फॉर्मूला ही नहीं लिख पाओगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक, तो देखो मैंने क्या कहा, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन क्या होता है, जो बच्चे IUPAC पढ़े हैं उनको अच्छे से आ रहा होगा। ये थोड़ा मार्कर्स ऐसे है, ये बेंजीन है, बेंजीन से C डबल बॉन्ड और CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन की रिएक्शन मैंने क्या कहा, HCN माइनस से करानी है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ, इतनी कहानी सबको पता है। ये H प्लस है, ये क्या है, Cn माइनस है। अब रिएक्टेंट हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल का तरह बिहेव कर रहा है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, तो ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ, तो ये C से क्या हो जाएगा, O माइनस, और इससे Cn जुड़ गया, और इससे CH3 जुड़ा है, और हमें पता है H प्लस अभी भी बाकी है, तो यहाँ पे ये जाके जुड़ जाएगा। आप अगले आगे लिख लेना, ये बन जाएगा OH। ठीक, इसी में मत कर देना, आप खुद से आगे लिख लेना। ठीक, ये था। और क्या हो सकता है, ये है COCH3, लेकिन इसको क्या एसिटोफिनॉन नहीं बोलेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन है, ना कि बेंजीन है। CS, ये है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, HCN से ही कराओ। तो ये हमें पता है Cn माइनस यहाँ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो H प्लस से जुड़ जाएगा। अब हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं, COH Cn CH2 CH3। ठीक, इतनी कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि कैसी चल रही है, ये क्या हो रहा है। ठीक, तो इतना था प्लस ई और माइनस ई के बारे में। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई तरीके के रिएक्शन देखी जाती है, तो उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। और क्योंकि क्योंकि ये हमें डिटेल में पढ़ना है, जो कि हमें क्लास 12th में आएगा। क्लास 12th वाले बच्चे को तो ऑलरेडी पढ़ाया ही जाएगा। क्लास 11th में जितनी चीजें हैं अभी आपको जानने के लिए, उतनी मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी की चीजें तो आप खुद ही सीखेंगे। अगली हेडिंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन डालना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देखो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक, किसी दूसरे किसी दूसरे बच्चे ने मुझे आके धक्का दिया, ठीक है, मुझे आके धक्का दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ से हट गया, वो मेरी जगह पे आके बैठ गया, तो इसको बोलते हैं उसने मुझे धक्का देके खुद मेरी जगह पे बैठ गया, मतलब कि एक तरीके से मेरी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब भी कोई एटम या फंक्शनल ग्रुप जब भी कोई एटम या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप या एटम किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा और वो जो भी फंक्शनल ग्रुप एटम है वो क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखने को आगे डेफिनेशन, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द प्रेजेंस बाय, ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप बाय एनी अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ये है CH3Cl, ये है aqueous NaOH। देखो हो क्या रहा होगा, हमें पता है एक्वस NaOH क्या करता है, ये Na प्लस देगा और ये क्या देगा, OH माइनस देगा, ये हम सब जानते हैं।
ये Na+ ये देगा OH-। यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखा होगा कार्बन के भी, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इधर ही रहते हैं, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये OH- करता क्या है, इससे कहता है कार्बन से कि मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, Cl को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं। और Cl क्या है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एक तरीके का अच्छा लिविंग ग्रुप बिहेव करता है। ये लिविंग ग्रुप क्या होते हैं बच्चे, लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो भी किसी कंपाउंड से लीव होते हैं किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के रिएक्ट करने से। तो Cl जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा ही था। अब यार मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं कहूंगा चलो यार मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता हूँ, तो इसी तरीके से ये Cl कहेगा कि यार चलो मेरे पास ऑलरेडी इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन आ ही गए हैं, तो मैं Cl कार्बन से बॉन्ड तोड़ देता हूं। तो ये OH- कार्बन से कहता है कि तुम Cl को क्या कर दो, इससे इससे बॉन्ड को, मतलब कि इस Cl से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, मतलब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये OH जुड़ जाएगा। तो ये करता क्या है कि OH- यहाँ कार्बन पर अटैक करते हैं और ये Cl लिबरेट हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3OH। समझ में आए इतनी कहानी? तो यही तरीका है प्रोडक्ट को लिखने का। इसी तरीके से अब बहुत सारे हम करने जा रहे हैं। बच्चे का ये भी सवाल हो सकता है कि ये CH3Cl है, ये CH3OH, तो ये रिएक्शन हो रही थी जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कोई मुझसे ये भी तो पूछ सकता है सर जो प्रोडक्ट बना है CH3OH वहां पे भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है मैं मानता हूँ, लेकिन होता क्या है कि ये जो CH3Cl वाला बॉन्ड था, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती कार्बन क्लोरीन की बड़ी होती है एज कंपेयर टू CH3OH, तो ये आपस में बॉन्ड छोटी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है थोड़ा पास ही पास रहता है, पास ही पास रहता है। सपोज दैट ये था CH3, ये था Cl, यहाँ पे ये CH3 है और ये Cl है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये CH3 है, ये CH3 और ये OH, तो बॉन्ड इनके बीच में बॉन्ड क्या है, छोटा है, बॉन्ड छोटा है, तो ये कोई भी दूसरा, जैसे यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला होगा तो ये कैसे होगा, Cl-। तो कोई मुझसे ये भी तो पूछ सकता था कि सर ये CH3 पे अब अटैक क्यों नहीं कर रहा, OH क्यों नहीं लिबरेट हो रहा, क्योंकि अब इनका जो बॉन्ड बन गया है ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन चुका है, इस वजह से Cl- यहाँ अटैक करके OH- को लीव नहीं करा सकता है। इन सब के बारे में थोड़ा सा हम क्लास 12th में जब पढ़ेंगे वहां पे इन सब का बहुत डिटेल है, तो वहां पे इन सब चीजों को हम देख लेंगे। अभी जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना समझते रहना है, जो भी डाउट्स आएंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकूंगा, आपको मन में कुछ भी नहीं रखना, आपके मन में जो आएगा वो मैं ऑलरेडी बता दूंगा, कि अभी बस जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते रहिएगा, जो भी फर्दर चीजें आएंगी वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ पे क्या है बच्चे, देखो ये CH3 ये CH2Br, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये OH- यहाँ पे अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा, तो हमें चुपचाप से क्या लिखना है, प्रोडक्ट CH3 CH2 OH। हमें बस प्रोडक्ट लिखना सीखना है, बाकी की चीजें तो हम खुद से देख लेंगे, समझ जाते हैं हम। अब देखना CH3 CH2 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 Cl aqueous OH aqueous NaOH। अब आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सोच के बताना, कोई भी गलती मत कर देना कि इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक। इथेक्वस ONH। अब बच्चे होगा क्या, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, OH- इससे जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट लिखना है तो सिंपल Cl हटाओ OH लगाओ, CH3 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 OH, सीधा Cl हटाओ, Cl को हटाओ, सब्स्टिट्यूट करो किससे, OH से करना है। इतनी बात समझ में, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। थोड़े से और एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले इफेक्ट अगले रिएक्शन टाइप में आ जाएंगे।
ये CH2Cl, इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH। तो मैंने जो बताया बस Cl हटाओ, OH लगाओ। जल्दी जल्दी करते रहिएगा। ये है CH2CH2I, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट। CH2Br, CH2CH2I, और यहाँ पे एक्सेस एक्वस NaOH। एक्सेस का मतलब कि ये NaOH जो है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। अब इन सबका क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट लिखते हैं। तो देखो ये CH2CH2I है, I को किससे रिप्लेस करना है? OH से। I को चुपचाप किससे रिप्लेस कर दो? OH से। क्या है? CH2OH सब्सटीट्यूट करना है आयोडीन की जगह OH। यहाँ पे दो ग्रुप था Br और आयोडीन, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ा? ज्यादा अमाउंट पे NaOH लेना पड़ा। तो बनेगा क्या? ये बेंजीन CH2, Br को किससे सब्सटीट्यूट? OH से। ये CH2 ये OH। तो इतनी कहानी थी किसकी? सब्सटीट्यूशन की। ठीक, एक और जो अब मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप सोचना, सोच के बताना है आपको। देखो मैं अब बता देता हूं ऑलरेडी कि अगले क्वेश्चन पे आपसे गलती हो सकती है। क्या हो सकती है? गलती हो सकती है। तो थोड़ा सोच के बताना। है क्या? ये है क्लोरीन, इसकी रिएक्शन करानी बच्चे एक्वस NaOH से। तो क्या बनेगा? तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या बना देंगे? जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग OH लगा देंगे, Cl को हटा के OH लगा देंगे। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये रिएक्शन होती नहीं है। नो रिएक्शन मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। कोई मुझे अपने से सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा। तो मैं अब लॉजिक अब बताता हूँ। ये क्लोरीन है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस आएगा। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुरंत तुरंत कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा। तो बच्चे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड क्लोरीन से जुड़ा है। किससे जुड़ा? डबल बॉन्ड क्लोरीन से जुड़ा। तो कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन से जुड़ा है, इस वजह से यहाँ पे क्या है? अब देखो अभी तक हो क्या रहा था कि हम देख रहे थे क्लोरीन क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये OH माइनस क्या करता था? जाके वहां पे अटैक करता था, ये निकल जाता था। लेकिन एक्चुअल में तो क्लोरीन के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि कार्बन और क्लोरीन डबल बॉन्डेड बने होते हैं और क्लोरीन पे ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कोई भी ये इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं रहा, उतना खींच नहीं पा रहा होगा। और यह डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन है। क्या है बच्चे? कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब पार्शियल, एक तरीके से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब ये क्या बन चुका है? एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। तो अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल था, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी, अब कभी आपने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अटैक करें? आपस में जुड़े नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा जुड़ता है। तो ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड इन कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन, दैट्स वाई यहाँ पे OH माइनस अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। इस वजह से इसकी रिएक्शन हो ही नहीं पाती। इसकी भी रिएक्शन अगर आपको आ गई, ये है ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करानी है, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि व्हेन ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस KOH, तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों? तो हमें जवाब लिखना होगा कि ब्रोमोबेंजीन
क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह से कार्बन और ब्रोमीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से OH माइनस वहां पे अटैक ही नहीं कर पाता। दैट्स वाई रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि जब तक कोई रिएजेंट अटैक नहीं करेगा तब तक कुछ बनेगा ही नहीं, इस वजह से रिएक्शन होती ही नहीं। तो ये कहानी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इतनी बात आई होप आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको समझ में आया आई थिंक। किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। कहीं किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो मैं वो डाउट सेशन लेकर क्लियर कर दूंगा, लेकिन कोई भी मन में डाउट मत रखना। अगर डाउट आता है मन में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। अब दूसरी कौन सी रिएक्शन हमें पढ़नी होती है, एडिशन रिएक्शन। पढ़ना है क्या, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली देखा जाए अभी जब मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा तो ऑलरेडी उसके एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि कोई भी अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट से क्या कर जाए, सीधा जाके ऐड हो जाए, उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सपोज दैट कि अभी तक हमने जब प्लस ई इफेक्ट का एग्जांपल लिया था तो ये है एल्कीन। एल्कीन में हम क्या डाल रहे थे, HCl डाल रहे थे, तो हो क्या रहा था कि ये जो H प्लस है और ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस और H प्लस दोनों जाके ऐड हो जा रहे थे, इससे एल्कीन से ऐड हो जा रहे थे, तो हमें प्रोडक्ट ये मिल रहा था। अब बार बार मैं नहीं बताने वाला कि ये प्रोडक्ट कैसे मिल रहा था, फिर से सुन लो अच्छा। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से, ये क्लोरीन इससे, चाहे पार्शियल नेगेटिव इसको दे दो, पार्शियल पॉजिटिव इसको दे दो, ये कहानी थी। अब सीधा बस मैं इसका एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये CH3COCH3, फिर वही बात HCN से रिएक्शन, तो हमें पता है क्या बनेगा। जो बच्चे अभी तुरंत देख रहे हैं हाल ही में, तो उनको मैं कहूँगा कि इसके प्रीवियस पहले देख के आए, तब आपको समझ में आएगा। तो ये सब कहानी है एडिशन रिएक्शन की। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि जितने भी प्लस ई माइनस ई के एग्जाम्पल कराए वो सारे क्या थे, एडिशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल थे। अब हम आ जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सब का हम एप्लीकेशन देखेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी बस आपको देखते रहना है, समझते रहना है बस। तीसरा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन से आपको मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई भी ग्रुप क्या होगा, एलिमिनेट होगा। क्या होगा, कोई भी ग्रुप क्या होगा, एलिमिनेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। तो मैं आपको आपको डेफिनेशन समझ में, डेफिनेशन पे हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, हमें क्या समझने पे ज्यादा टाइम देना है। देखो, ये है CH3 CH2 Cl, क्या है, CH3 CH2 Cl। अगर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, क्या है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, होता क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, हमें पता है ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। ठीक, ये एल्किल हैलाइड, अब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट थे तो कैसे यहाँ पे डिस्प्लेस, कैसे यहाँ पे कोई भी ग्रुप एलिमिनेट कैसे होता है, आपको बेसिकली यही समझना है कि कोई भी ग्रुप कैसे एलिमिनेट होगा। देखो, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH3CH, हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लो, CH2Cl, ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ये कोई अटैकिंग रिएजेंट, अब अटैकिंग रिएजेंट क्या हो सकते हैं, कई टाइप्स के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। अब आप सोच के बताओ मुझे कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि अटैकिंग रिएजेंट क्या लेना चाहिए हमें, अटैकिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए। देखो, ये है यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
हमेशा याद रखना यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो अटैकिंग रिएजेंट जो भी होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो होता क्या है, ये एग्जांपल है। अब अटैकिंग रिएजेंट हमेशा हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं जब भी एलिमिनेशन होने होता है, वहां पे हम अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में फर्क ये होता है कि अल्कोहलिक का मतलब कि अल्कोहल का जो परसेंटेज है KOH में वो ज्यादा होता है, एक्वस का मतलब होता है कि KOH का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा है KOH से। ठीक, देखो क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा उसको बोलते हैं अल्फा और ये बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे जब भी हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में, ये है एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे होता क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, अल्फा और बीटा से ये HCl जाके लिबरेट हो जाता है, HCl निकल जाता है, तो बनेगा क्या, CH3। देखो यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक Cl, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, क्या खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ भी कमी रहेगी, एक बॉन्ड यहाँ पे भी, तो ये मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना लेते, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। शायद आपको अभी नहीं क्लियर समझ में आ रहा होगा, आप देखना ये CH3CH2Cl, जब भी हम कभी अल्कोहलिक KOH लेंगे, बीटा कार्बन से हमेशा क्या निकालना, हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो भी हेलोजन जुड़ा होगा, तो ये है अल्फा ये बीटा, यहां से क्या निकलेगा, इसको CH2H भी लिख सकते हैं, H और Cl ये आपस में निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है क्लोरीन। इन सबकी एक मैकेनिज्म होती है कि ये क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, वो हम फर्दर स्टडी करते हैं क्लास 12th में। अभी बस थोड़ी जो चीजें हैं उनको हम समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है जब हम अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इतनी कहानी आपको समझ में, तो अभी तक का जितना भी पार्ट था मैंने सब पढ़ा दिया है, एक बाकी रह गया रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो मैं जैसे ही अपना मेन चैप्टर आएगा उसमें आपको मैं समझा दूंगा। तो इतनी कहानी थी पूरा, अभी तक हमने जीओसी में जितने भी इफेक्ट थे सारे इफेक्ट की बात कर ली, कौन कौन सी रिएक्शंस हमें पढ़नी होती है ऑर्गेनिक में उसकी बात कर ली। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है वो थोड़ा सा उसमें हम बात करेंगे कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में, जैसे हम सीख लेंगे हम अपने चैप्टर्स पे आ जाएंगे। और याद रखना यही जो जीओसी यही काम आने वाली पूरी हमारे चैप्टर में। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।